चलो। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं बेटा, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, या दोनों ही कब होते हैं? एक मतलब कौन कौन सी कंडीशन में प्रॉफिट होगा बेटा, कौन सी कंडीशन में लॉस होगा? ओके, चलो आ जाओ। सो इन द फर्स्ट केस अगर मैं बात करूं बेटा, इधर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बस उसको आराम से समझ लेना। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ समझ में आ जाएगा, आराम से देखो। तो एक कोई भी मैन्युफैक्चरर है, इज इट क्लियर? और एक बेटा उसके पास रिटेलर आता है, यानी कि आप समझ लो, आप अपना अपना एग्जांपल ले सकते हो कि सब लोग, मैं यहाँ पे मेरे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अब मैं बिजनेसमैन, एक मैं थोड़ी देर के लिए बिजनेसमैन बन जाता हूँ बेटा। और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ क्रिकेट बैट्स खरीदता हूँ। कहाँ से? जहाँ से फैक्ट्री से क्रिकेट बैट खरीदा। कितने रुपए का परचेज कर रहा हूँ? एक बैट को मैंने खरीदा बेटा 1000 रुपीज का। क्लियर है? अच्छा, उसको सेल किया मैंने, मेरे पास एक कस्टमर आया, उस कस्टमर को सेल किया बेटा कितने रुपए में? 1500 रुपीज में। और एक मेरे पास अपना मेरा फ्रेंड भी आया है, राइट? उस फ्रेंड को मैंने कितने रुपए में सेल कर दिया? उसको 800 रुपए में सेल कर दिया बेटा। तो मैं प्रॉफिट की बात करूं या फिर लॉस की बात करूं बेटा, किसी चीज को सिर्फ परचेज करने में या फिर किसी चीज को सेल करने में मुझे ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। जैसे मेरे पास ये क्या रखी है, वॉच रखी है, राइट? मैंने ये परचेज करके लेके आया, मैं कहाँ से? शॉप से लेके आया कहीं से। तो मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ बेटा, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। मैंने उसको पैसे दिया, उसने मेरे को ये क्या दे दिया बेटा, उसका 300 रुपीज के लिए, जो भी 500 रुपीज के लिए जितना कभी लेके आया, उतना रुपए का सामान दे दिया उसने मेरे को। इज इट क्लियर? तो इसके लिए ना तो मेरे को कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस कब होता है? इट इज ए टू वे प्रोसेस, यानी कि मैंने आपको ये घड़ी परचेज भी की होती किसी से और मैंने आगे किसी को सेल भी की होती, तब मुझे क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता था। अब प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा बेटा जब आपने क्या किया है, खरीदा कम में और बेच रहे हो ज्यादा में। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, इस पूरे होल ट्रांजैक्शन में, खरीदने और बेचने में जो भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और जो हम अपने जेब से खर्चा करते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसमें हम लॉस बोलते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले केस की बात करता हूं, जब मैंने अपने कस्टमर को सेल किया था बेटा उस क्रिकेट बैट को, तब मैंने कितना खर्चा किया था? मैंने खरीदने में 1000 रुपए का खर्चा किया था। और मैंने जब उसको सेल किया बेटा, तो मेरे के पास कितने आ गए? 1500 आ गए। तो एक्स्ट्रा कितने अमाउंट आए? 500 एक्स्ट्रा रुपए आए। तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 500। अच्छा, अब मेरा फ्रेंड भी आया था मेरे पास, अगर ये सेकंड केस को लेता हूं, तब मैंने क्या किया था बेटा, 1000 रुपीज का परचेज किया था वो, और बेचा कितने में? 800 रुपीज में। मतलब मैंने खर्चा किया 8000 का और 800 मेरे पास वापस आ गए। बट अभी भी वो 200 रुपीज नहीं आए ना वापस, यानी कि 200 का मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है। खर्चा किया है तो वो किस में आएगा बेटा, काउंट किस में होगा? लॉस में काउंट होगा। लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 200 रुपीज का लॉस। तो ये होता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज आपको यहां से क्या समझनी है, कि चाहे हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें या फिर लॉस की कैलकुलेशन करें, दोनों के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, डिफरेंस लेते हैं। किसका? वैल्यूज का। कौन सी वैल्यू है बेटा? जितने रुपए में आपने परचेज किया है और जितने रुपए में आपने सेल किया। परचेजिंग वैल्यू एंड सेलिंग वैल्यू का क्या कहते हैं, हम लेते हैं बेटा डिफरेंस। इज इट क्लियर? प्रॉफिट या लॉस दोनों के लिए। अब यहाँ पे बेस वैल्यू का बात कर लेते हैं। बेस वैल्यू क्या है? कौन सी वाली ऐसी वैल्यू है बेटा जिसके ऊपर पता चल रहा है, कौन डिसाइड करता है कि मेरे से ऊपर बेचा तो प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे से कम में बेचा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो वो कौन सा प्राइस है बेटा? ये वाली 1000 है। यानी कि जिस अमाउंट में आप किसी चीज को परचेज कर रहे हो वही तो हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। यही तो डिसाइडिंग वैल्यू है कि अगर इससे आपने ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, इससे कम में बेचा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या, बेस वैल्यू। चलो इस चीज को बस याद रखो, तीन चीजों को। यहां से ही आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूलाज बनेंगे बहुत ज्यादा, और उनको याद करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, कि कॉस्ट प्राइस क्या है। सो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज बेटा।
एक आर्टिकल को आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं, वही क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से भी डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बात करूं कि क्रिकेट बैट मैंने कितने रुपए में खरीदा था, मेरे लिए सीपी कितना है बेटा, मैंने उससे शॉपकीपर से खरीदा था कितने में, 1000 रुपीज, मैन्युफैक्चरर से खरीदा। अगर मैं बात करूं कि वो कस्टमर मेरे पास आया था, कस्टमर ने कितने रुपए में खरीदा था, तो उसने 1500 रुपीज का खरीदा था बेटा, तो उसके लिए सीपी कितना हो जाएगा, 1500 रुपीज। मैं बात करूं बेटा किसके लिए, सीपी फॉर माई फ्रेंड, कि उसने कितने रुपए में खरीदा था बेटा, उसने खरीदा था 800 रुपीज में, तो उसके लिए सीपी कितना हो गया बेटा, 800 रुपीज। इज इट क्लियर और नॉट। यानी कि कोई पर्सन कितने रुपए में कोई चीज खरीद रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा आपका एसपी, और इसका मीनिंग क्या है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। एक आर्टिकल को आप कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो सेलिंग प्राइस मेरे लिए किसके लिए है, सिर्फ और मेरे लिए है। जब मैंने कस्टमर को सेल किया, मैंने कितने रुपए में सेल किया था कस्टमर को, 1500 रुपीज में, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस फॉर द बैट व्हेन आई सोल्ड टू द कस्टमर। बट जब मैंने अपने फ्रेंड को सेल किया, तो वो कितने रुपए में सेल किया था बेटा, वो किया था मैंने 800 रुपीज में, तो उसके लिए मेरे लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जब मैंने अपने फ्रेंड को सेल किया तो 800 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर और नॉट एवरीबडी। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस भी समझ में आया, कॉस्ट प्राइस भी क्या होता है वो चीज़ समझ में आई, कि कितने रुपए में सेल कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस, जितने में परचेज कर रहे हैं वो हमारा हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, रीजन मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। प्रॉफिट तब होता है बेटा जब आपने किसी चीज को खरीदा है कम में, बट बेच रहे हो थोड़ा सा हायर प्राइस के अंदर। खरीदने वाले अमाउंट को क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, और बेचने वाले अमाउंट को कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि प्रॉफिट हमें तभी हो सकता है जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा बेटा किससे, कॉस्ट प्राइस। क्या इतनी चीज खरीदी, ये चीज समझ में आया बेटा, कि अगर हमने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होता है, लॉस हमें तब होता है जब हमारा सीपी जो है बेटा वो बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से। इट मीन्स जो हमने खरीदी बेटा पहले महंगे में लिया है और उसको आप बेच रहे हैं सस्ते में, हमने खरीदा है बेटा हायर प्राइस के ऊपर, एंड नाउ वी आर सेलिंग एट द लोअर प्राइस। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अभी आपको ये समझ में आया लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है। ठीक है, लॉस के अंदर कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस में छोटा होता है बेटा, और प्रॉफिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। बस अब यहाँ से हमारे पास ये बन जाएंगे फॉर्मूले। क्या है फॉर्मूला, मैंने अभी बताया था, चाहे प्रॉफिट की बात करें या फिर लॉस की बात करें, दोनों के लिए क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं बेटा। किन किन का डिफरेंस लेंगे, खरीदने वाले अमाउंट को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड बेचने वाले को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कब होता है। अच्छा, प्रॉफिट होने से पहले तो मेरे को ये बता दो कि डिफरेंस हम किस में लेते हैं। डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाते हैं। तो प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बड़ी वाली वैल्यू क्या है प्रॉफिट में, प्रॉफिट में बड़ा होता है हमारा सेलिंग प्राइस। बेचने वाला अमाउंट बड़ा होगा बेटा, उसमें से हमने खरीदने वाले अमाउंट को घटा देना है कॉस्ट प्राइस को, तो ये हमारे पास आ गया बेटा प्रॉफिट। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी यही करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। अब लॉस के अंदर क्या होता है बड़ा, लॉस में बड़ा होता है बेटा सीपी, तो सीपी में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या, एसपी। ये हमारा हो गया लॉस का फॉर्मूला। इज इट क्लियर। सिर्फ आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है, दैट्स इट। कोई फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी पता चल जाएगा हमें क्या क्या करना है। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना रहता, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए देखो, प्रॉफिट तो हमने निकालना सीख लिया, अब उसको सिर्फ परसेंटेज में ही तो कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले बेस वैल्यू। तो बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सी वाली वैल्यू के ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर या सीपी के ऊपर। हमने अभी बात की थी बेटा, बेस क्या होता है, सीपी। जिसके ऊपर आपने खरीदा उसी से तो डिसाइडिंग वैल्यू करता है कि इससे उससे एक्स्ट्रा में बेचा तो क्या होगा प्रॉफिट, उससे कम में बेचा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमारा क्या है, बेस वैल्यू है सीपी। मल्टीप्लाई कर लो इसको 100 से, परसेंटेज का साइन लगा दो, बन गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है तो लॉस निकाल लो पहले, लॉस निकालना मैंने अभी सिखा दिया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके लिए भी बेस वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बेस वैल्यू तो दोनों के लिए सीपी होता है बेटा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से और परसेंटेज का साइन। ये हो गया हमारा क्या, लॉस परसेंटेज। इज इट क्लियर और नॉट।
तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इन्हीं फॉर्मूले से अगर मैं बात करूँ बेटा सेलिंग प्राइस की, कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब मैं प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में बेटा प्रॉफिट को ऐड करूँगा तब तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ये चीज़ सीधा से देख लो ना, कि जितने में खरीदा और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाना है, उन दोनों को ऐड कर लो, वही सेलिंग प्राइस बनेगा। बट जब लॉस होगा तो क्या होगा, सीपी में से सब्ट्रैक्ट होगा, सीपी माइनस लॉस। ये क्या होता है हमारा बेटा, सेलिंग प्राइस होता है। देखो यहीं से आया है, यहाँ से देखो मैं सीपी को उधर लेके जाऊंगा, ये सब्ट्रैक्ट में है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो एसपी का वैल्यू क्या आएगा बेटा, एसपी का वैल्यू आ जाएगा दोनों का एडिशन। तो यही तो किया है हमने। और यहाँ से अगर मेरे को निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बेटा लॉस को इधर लेके आ जाएंगे और सीपी को उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा लॉस का फॉर्मूला। ये थोड़ा सा मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत बार सीपी पूछा जाता है, तो आप फॉर्मूला मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और मैं अभी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाऊंगा, वो भी कर सकते हैं। उससे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। क्या सिखाया था कि बेस वैल्यू कोई भी अपने आप की क्या होती है बेटा, 100% होती है। परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करेंगे बेस वैल्यू क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस वैल्यू क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा बेस है, तो वो हम ले लेते हैं 100% के ऊपर। अगर इसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज होना होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है सपोज करो 20% का, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा हमारा, सेलिंग प्राइस बनेगा। 100 के ऊपर 20% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 120%। तो ये 120% हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अगर मैं 10% का इंक्रीज करता या फिर 10% का प्रॉफिट होता बेटा, 100 के ऊपर 10 का प्रॉफिट होगा, कितने में जाएगा बेटा, बिकेगा कितने में, 110% में। लॉस हो रहा है, सपोज करो लॉस कर लेते हैं। लॉस मतलब क्या होगा, डिफरेंस ले लेंगे बेटा। 100% के ऊपर आपने 25% का क्या दे दिया, लॉस कर दिया बेटा, तो ये कितने में जाएगा, 75% में जाएगा। हम सोच लेते हैं 15% का लॉस है, 15% का लॉस है तो कितने में जाएगा बेटा, 100 माइनस 15, 85%। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है वो क्या आता है, हमारा सेलिंग प्राइस आता है। देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, पहले भी क्या है, बस यहाँ पे ये चीज समझना है कि यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, कॉस्ट प्राइस होगी बेटा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा हमारा सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 420 एंड सेलिंग प्राइस इज 385, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। बेटा सबसे पहले तो ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको दिया है सीपी कितना है, 420 है, और एसपी है बेटा कितना, 385। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है बेटा हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने वाला अमाउंट बड़ा है। तो खरीदने वाला अमाउंट यानी कि खरीदा है बेटा कितने में, महंगे में, तो बेचा सस्ते में, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा दो। तो 420 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 385। ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे 5 हो जाएगा। ये आपका 11 बचेगा, 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 35 रुपए का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, एन आर्टिकल इज बोट फॉर 675 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 900 रुपीज, फाइंड द गेन परसेंट। आपको बताना है गेन परसेंट कितना होगा। गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो गेन, अच्छा गेन का मीनिंग भी बता देता हूँ बेटा। गेन क्या है, गेन इज नथिंग बट प्रॉफिट। गेन ही हम प्रॉफिट का ही बेटा गेन गेन बोलते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए क्या हमें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, और उसको डिवाइड करेंगे बेटा उसके बेस वैल्यू से, सीपी से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका, प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, खरीदा कितने में था। अच्छा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या बोला है, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दो। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 900 में से आप घटा देंगे बेटा 675। हमारा बोट सीपी कितना है, सीपी है 675। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो,
10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 एंड 8 माइनस 6 इज 2। तो प्रॉफिट हुआ बेटा कितने रुपए का, 225 रुपीज का। और सीपी कितना था, कितने रुपए में खरीदा था, 675 में। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 225 डिवाइडेड बाई 675 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन। मैं देखो इसको डिवाइड कर लेता हूँ 25 से। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, जाएगा 9 टाइम बेटा, और ये जाएगा 25 2 जा 50, बचेगा आपका 17, तो ये जाएगा 7 टाइम। अब 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9, ये जाएगा 9 3 जा। तो हमारे पास आ गया बेटा ये 1/3 इंटू 100%। और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है बेटा 33 1/3%। ये ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ है, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लेना, 33 1/3% ही आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों ऑप्शन से, राइट। इनमें से कोई भी एक चूज कर लेना, वैसे तो दोनों ऑप्शंस देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक चूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 580 रुपीज ए मैन गेन्स 180 रुपीज, फाइंड हिज गेन परसेंट। बेटा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में सेल किया, 580 रुपीज में। अच्छा गेन यानी कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है बेटा आपका 180 रुपीज का। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो ना। कॉस्ट प्राइस कितना होगा बेटा, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर लो। भाई सेलिंग प्राइस में से हमने प्रॉफिट को बेटा सब्ट्रैक्ट किया, तो यही तो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 580 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 180, तो ये आ गया हमारा 400 रुपीज। बेटा ये पता है आपको प्रॉफिट कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में कुछ ऐड करते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है, या सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो। इज इट क्लियर और नॉट। तो अब यहाँ से 180 रुपीज का एक्स्ट्रा में बेचा है, तो 180 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीपी आ जाएगा। सीपी मिल गया हमें, हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना था 180 रुपए का, डिवाइड बाई 400 इंटू 100%। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 जा 16, बचेगा कितना बेटा 2, फिर ये हो जाएगा 20 में जाएगा 5 टाइम, तो हमारा आ गया यहाँ से 45%। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज 45%। क्लियर हुआ होगा सबको यहाँ तक। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400 एंड इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, बेटा आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2400, ठीक है। फॉर्मूला मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लो। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था, सीपी बेस वैल्यू है तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2400 दे रखा है बेटा। आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है 15% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा बेटा, 15% का प्रॉफिट है तो इसमें ऐड कर दो ना, तो ये हो जाएगा 115%। तो हमसे 100 की वैल्यू देके 125 115 की वैल्यू पूछी है बेटा, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 24, और 115 की वैल्यू निकालने के लिए 24 इंटू 115 आप निकाल लो बेटा, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा डायरेक्ट। देखो यहाँ पे 5 है तो मैं इसका 2 निकाल के इसमें दे देता हूँ बेटा, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है, ठीक है। 10 मतलब लास्ट जीरो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 दिया तो ये बचेगा आपका 12, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 11 2 22, और ये हो जाएगा आपका 23 जीरो। अब यहाँ से बताना मेरे को लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है 6 आता है, तो जीरो के बाद 6 आना चाहिए, जीरो के बाद 6 इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, दो ऑप्शन तो कट गए हमारे। अब यहाँ पे देखो 12 किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है बेटा, क्योंकि 6 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 2 डिविजिबल नहीं है। बट यहाँ पे देखो देखो 6 डिविजिबल है, 7 + 2 9 होता है, 9 भी डिविजिबल है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो आपका 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2760 आएगा। हमने बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर निकाल दिया। इज इट क्लियर। अगर आप उस वाले फॉर्मूले मेथड से जाओगे तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आप इस वाले मेथड से जाओगे, कोई आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखो या फिर आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ और आंसर पाओ। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं बेटा जो हमारी क्या करेंगी, वहाँ पे टाइम सेव करेगी, और टाइम सेविंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इस वाले क्वेश्चन में पढ़ो तो एक बार सब लोग। ए मैन परचेज्ड ए मोटरसाइकिल फॉर 32,000 एंड स्पेंड 3,400 ऑन इट्स रिपेयर। बेटा देखो कॉस्ट प्राइस के अंदर सब आता है। कॉस्ट प्राइस में कितना रुपए में खरीद रहे हो, कितना उसके ऊपर रिपेयरिंग वर्क कर रहे हो, कितना का डेकोरेशन कर रहे हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू सीपी। सब किस में आएगा बेटा, सीपी में आएगा। तो हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 32,000, और उसमें रिपेयरिंग वर्क कितना है बेटा 3,400। तो ये हो गया हमारा, देखो ऐड करने पर ये 32,000 में 3,000 ऐड करो तो ये हो गया 35,400। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है उसने ही सोल्ड एट द लॉस ऑफ 10%। बेटा सीपी अपने आप का कितना होता है, बेस वैल्यू 100%। 100% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 35,400। आपसे कितना पूछा है, 10% का लॉस हुआ है। 10% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आपका बनेगा बेटा 90%। और 90% की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और हमें बेटा 90 की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू तो क्या आई, 345, सॉरी 354, और इसका मल्टीप्लाई कर लो 90 से। लास्ट डिजिट देख लो, ये जीरो है बेटा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 से क्या होता है 36। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और एक जीरो आना चाहिए। 6 जीरो कौन से वाले ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही हमारा आंसर आ गया। क्या हमने कुछ मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी आंसर निकाल सकते थे, पता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 31,860 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। रॉबिन सोल्ड ए हीटर एट 12% गेन फॉर रुपीज 2744। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हीटर। क्या पूछा है, अब की बार क्या दे दिया है, अब की बार हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है बेटा। क्या किया उसने कि 12% के प्रॉफिट के ऊपर बेचा, 12% का प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस है 2744। आप मेरे को बताओ ना कि कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% है, जिसके ऊपर 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटा बिकेगा कितने में, 112%। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू दे रखी है आपको 2744। पूछा क्या है, पूछा है बेटा आपसे 100%, यानी कि सीपी। सीपी अपने आप का होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो 112 का मैं डिवाइड करूँगा, 2744 में डिवाइड कर लो बेटा 112, और इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 100 से। परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ 100% की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लो, या 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर लो, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, चलो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, बचेगा बेटा कित, सॉरी 4 3 जा तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 4 2 जा 8, बच गया हमारा 3, फिर ये जाएगा 8 टाइम। अब इसमें देखो 4 भी होता है 7 भी होता है, तो मैं किसी से भी डिवाइड कर लेता हूँ, 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। 7 4 जा 28, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, बच गया बेटा 6, 7 7 जा, सॉरी 7 9 जा 63, बचेगा 1, और ये जाएगा 7 2 जा। फिर हम 4 से वापस से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 4 9 जा 36, बचेगा 3, फिर जाएगा 4 8 जा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया 98 इंटू 25। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इज इट क्लियर। अब देखो 25 है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आता है 200, कैरी जाएगा 20। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 225, और 225 में 20 ऐड करेंगे कितना आएगा 245। तो 2450 इज द आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। देखो इसको आप 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे। पहली बात तो ये 92 इधर जाता तो 50 हो जाता, और वहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आ जाता। इज इट क्लियर, जितने कैलकुलेशन कम करना चाहोगे उतना कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ बेटा, जिससे कि आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने यहाँ पे जब डिवाइड किया था तो आया था 392, और उसके बाद ये डिवाइड करने पर कितना आ रहा था, चलो इसको हमने डिवाइड किया, फिर हमने एक बार, मैं ऐसे सिर्फ एक बार कट कर देता हूँ, ठीक है, और ये 4 से कट हो गया, 4 से कट किया तो ये हमारा कट होकर कितना आ गया 98 आ गया।
चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। 10 apples were bought for 300 rupees. Out of these, 4 were rotten and rest were sold at 50 rupees per dozen. Then the net profit. बेटा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस चाहिए, दोनों चाहिए बेटा। तो सबसे पहले क्या बोला है, 100 एप्पल्स हैं उसके पास, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, कितना है, 300 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस बताओ दो। उसने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री, एक डजन आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करते हैं बेटा, 50 रुपीज में। यानी कि 12 एप्पल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दे रखा है 50 रुपीज। तो मेरे को बता दो वन आर्टिकल या वन एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 50/12। अब उसने बोला है आउट ऑफ दिस 4 वर रोटन। बेटा 100 उसके पास एप्पल थे, जिसमें से 4 तो क्या हो गए, खराब हो गए, रोटन। तो बचे कितने, रिमेनिंग, रिमेनिंग बचे बेटा 96। तो किनको बेचेगा, वो सिर्फ 96 को ही तो बेच सकता है। तो बेटा 96 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 50 इंटू डिवाइड बाई 12 इंटू 96। ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाता है, 8 टाइम। 12 8 जा 96, और 50 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, कितने टाइम जा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो अभी आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है कितना, 300 रुपीज़, आपके पास सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज़। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बेटा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। कितने का हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है बेटा 100 रुपीज़ का। और यही तो हमसे पूछा था, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, खत्म। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब इन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आराम से देख लेंगे बेटा। महिमा परचेज 30 किलोग्राम ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद वो दूसरे वाले दुकान के ऊपर जाती है, उसने क्या खरीदा बेटा, 35 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर केजी। तो अब 35 का खरीद रहा है 11 केजी। फिर उसने क्या कर दिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया वेराइटीज को। और अभी उसको कितने में 30% का प्रॉफिट कमाना है बेटा, 30% का प्रॉफिट। तो उसने बोला है कि कितने रुपए में सेल करना है उसको। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लूँ सबसे पहले। बेटा कॉस्ट प्राइस, 30 किलोग्राम राइस को उसने परचेज किया कितने में, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 300 रुपीज़। उसके बाद उसने 35 किलोग्राम राइस खरीदा है एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर केजी। तो ये हो जाएगा आपका 11 5 जा 55, कैरी जाएगा 5, ये होगा 33 में 5 ऐड करेंगे 38। तो 385 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर 35 किलोग्राम राइस। अब मेरे को बताओ टोटली कॉस्ट प्राइस बताओ। यहाँ पे टोटल कितना खरीदा है, 30 प्लस 35, 65 किलोग्राम राइस का कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, सीपी है हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 685। अब मेरे को बताओ 1 किलोग्राम राइस का, 1 किलोग्राम राइस, क्योंकि हमसे 1 किलोग्राम का वो पूछा है ना, पर किलोग्राम का सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 1 किलोग्राम का राइस का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, 65 से मैं डिवाइड कर लूंगा तो 685 डिवाइडेड बाई 65। अभी इसको डिवाइड करने की फालतू मेहनत मत करना एग्जाम में। इज इट क्लियर? लास्ट में एक बार कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। अभी आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है बेटा। तो सीपी तो अपने आप का क्या है, 100% है। 100% की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, और 30% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में सेल करेगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, 130%। 130% वैल्यू की वैल्यू पूछिए, कैसे निकालेंगे 130%। देखो 100 से डिवाइड कर दूं मैं, 685 को डिवाइड बेटा 65, इसको मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूँ और 130 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा, आ गया सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस फॉर 1 केजी, 1 किलोग्राम राइस का। यहाँ से 10 से 10 कट गया, 13 से मैं डिवाइड करूंगा, 13 5 जा होता है 65। एंड यहाँ से देखो 5 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, बचेगा रिमाइंडर 1, ये हो गया 18। 18 में 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 3 टाइम, बच गया बेटा रिमाइंडर 3, तो ये जाएगा वापस से 7 टाइम। तो यहाँ से आया 137 डिवाइड बाई 10 भी तो है बेटा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 137/10 को, ये हो जाएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा बेटा। तो यहाँ से आ गया 13.7 रुपीज़। तो कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा, अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको 13.7 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक सबको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं।
सब लोग इस वाले को पढ़ेंगे, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 60% of the cost price of an article is equal to 50% of its selling price। जो क्वेश्चन में बोला है वैसा कर लो। आप यहाँ पे देखो 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बेटा देखो, अगर मैं यहाँ से सीपी है, ये एसपी को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये किस में है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया सीपी बाई एसपी। और ये 60 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक 50% बचा था, तो ये डिवाइड में क्या आ गया, ये आ गया हमारा 60%। मैं यहाँ से रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो सीपी से एसपी का वैल्यू क्या आया, सीपी से एसपी का रेशियो आया बेटा कितना, 5:6। अब यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। बेटा 5 रुपए का कोई चीज़ परचेज किया, 5 यूनिट में परचेज किया एंड 6 यूनिट में सेल कर रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा में सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 5 से 6 में जाने के लिए 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्या है हमारा, सीपी। सीपी है बेटा 5 यूनिट, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज का साइन। और 1/5 को परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। लिखवा रखा है अगर याद किया होगा तो, नहीं तो इसको डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 20 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 20%। 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस को मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बेटा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अभी इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देयर वुड बी ए लॉस ऑफ 10% इफ राइस इज सोल्ड एट ₹54 पर केजी। टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम मस्ट बी। पढ़ा क्वेश्चन को, सब लोग पहले पढ़ेंगे। बेटा कॉस्ट प्राइस अपने आप का क्या होता है, 100% होता है, यस और नो। जिसके ऊपर पहली वाली लाइन को पढ़ेंगे, देयर वुड बी ए लॉस ऑफ 10%। बेटा 100 के ऊपर 10 का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो कितने में सेल किया उसको, 90% में सेल किया। और 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 54। इज इट क्लियर और नॉट। और उसके बाद क्या बोला है, उसके के बाद बोला है टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। उसको कितना कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 100 के ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट। तो बेचेगा कितने में, बेचेगा बेटा वो 120% में। तो आपका 120% की वैल्यू पूछी थी। द प्राइस ऑफ द राइस पर किलोग्राम मस्ट बी। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से देख लो ना, मैं 54 को 90 से डिवाइड कर लूंगा तो वन की वैल्यू आ जाएगी, और 120 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया बेटा 120%। तो यहाँ से देखो, एक जीरो से जीरो कट गया, 9 से डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम, और 6 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 होता है 72। तो कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा उसको, जो नया सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 72 रुपीज पर केजी। 1 किलोग्राम को 72 रुपए में बेचना पड़ेगा, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं भाई। गीता बाइज सम पेन्स एट द 10 रुपीज पर केजी, सॉरी 10 रुपीज फॉर 15। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, 10 रुपीज फॉर 15। इसका मीनिंग ये है बेटा कि 10 रुपए में या 10 रुपीज में कितने पेन आ रहे हैं, 15 पेन आ रहे हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, 15 पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, तो यहाँ से 1 पेन का निकाल लूँ। 1 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा बेटा वो कितना होगा, 10 में मैं डिवाइड कर लूंगा 15 से, और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/, देखो 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 रुपए आएगा। उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, उसने बोला है सेल किया है उसको कितने में, 15 रुपए में 10 पेन को सेल किया है, 15 रुपीज फॉर 10 पेन। तो यहां से बता दो सेलिंग वो क्या आएगा बेटा, एक पेन का सेलिंग प्राइस फॉर द 1 पेन, तो ये हो जाएगा आपका 15/10। और वापस से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस चाहिए। इनमें से पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो देखो फ्रैक्शन में करने से अच्छा इसको रेशियो में बनाओ, कि आपको सीपी एंड एसपी का रेशियो पता लग जाए, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। सीपी कितना है बेटा, ये है 2/3। सेलिंग प्राइस कितना है, 3/2। और मैंने ये रेशियो में समझाया था, सिंप्लीफाई करना है इसको,
क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 रेशियो, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 9। अब देखो 4 यूनिट का कोई चीज़ परचेज किया आपने, पेन परचेज किया और 9 यूनिट में आपने सेल किया, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? बेटा कम में खरीदा है, बेच रहे हो ज़्यादा में, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको 9 माइनस 4 5 यूनिट का, ऑन द बेसिस ऑफ बेस हमारा है सीपी, डिवाइड करेंगे 4 से, और प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन। मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 100 को 25 टाइम्स आता है, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 125%। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या बना बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज बन गया 125%। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक सबको? अब बात करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया बेटा। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और होता है, डिस्काउंट भी, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर ही रिलेटेड है। इज इट क्लियर? तो मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया बता देता हूँ, डिस्काउंट देता कब है पर्सन, क्या होता है डिस्काउंट, और ये सब चीज़ें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं मार्क प्राइस क्या होता है या लिस्ट प्राइस क्या होता है। देखो आप सब चीज़ें खरीदने जाते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें कभी भी खरीदने जाते हो। जैसे ये मेरे पास एक पेन का बॉक्स है, राइट, इधर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक मार्क प्राइस लिखा होगा बेटा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है। मैं अभी ढूंढ के बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है। हाँ दिख गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है 100 रुपीज़ पर पैक, मतलब ये पूरा पैकेट कितना रुपए का है, ये पूरा पैकेट 100 रुपए का है। ये क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी के नाम से लिखा होता है। तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो भी लिखा होता है, जो प्राइस लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस आया कहाँ से, कौन बनाता है मार्क प्राइस? क्या ये कॉस्ट प्राइस होता है क्या? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या सेम होते हैं क्या? नहीं, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों सेम नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या करता है शॉपकीपर, क्या करता है समझो ध्यान से। शॉपकीपर क्या करेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस के अंदर किसी चीज़ को खरीदेगा। जैसे सपोज करो कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में उसने खरीदा कोई चीज़, ये पेन ही खरीदा, सपोज करो ये पेन को कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में उसने खरीदा। अब वो क्या करता है, इसके ऊपर ना पैसे बढ़ा के लिख देता है बेटा, इसके ऊपर क्या कर देता है, मार्कअप कर देता है। सपोज करो उसको कितना लिख दिया 100 रुपए का, उसने क्या कर दिया 120 रुपए लिख दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस, इसी को क्या बोलते हैं हम, मार्क प्राइस बोलते हैं। और अब इसके ऊपर क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता है। 10 रुपए का सपोज करो डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कितने में सेल करेगा, 120 रुपए का 10 रुपए में डिस्काउंट दे देगा, तो कितने में बेचेगा बेटा, 110 रुपए में। और ये हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखो उसको रुपए का प्रॉफिट भी हो गया 10 रुपए का, और उसने 10% का प्रॉफिट वो भी दे दिया बेटा, क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट भी दे दिया। तो इससे क्या होगा, सामने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, और वो बेचने वाला भी खुश, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट हो रहा है और वो समझ रहा है उसको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, कुछ रुपया सेविंग हो रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा, तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है कि कितना रुपया उसके ऊपर लिखा हुआ था और आप कितने रुपए में उसको खरीद के लेके आए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। इज इट क्लियर और नो? यानी कि आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही तो क्या होता है बेटा, डिस्काउंट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? डिस्काउंट इज मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है और जितना मैं आपने खरीदा है, उनको बीच का डिफरेंस ही क्या होता है बेटा, डिस्काउंट होता है। और अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें, तो डिस्काउंट कौन से वाले प्राइस के ऊपर लेते हैं बेटा, डिस्काउंट लेता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो इसका बेस वैल्यू क्या बनेगा, इसका बेस वैल्यू बनेगा मार्क प्राइस। तो आपका डिस्काउंट, उसको मैं डिवाइड कर लूंगा बेटा किससे, मार्क प्राइस से, और उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से और परसेंटेज का साइन लगा दो। ये हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, सेलिंग प्राइस अगर मेरे को निकालना है, इसमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग जाएगा। देखो मार्क प्राइस हमारा क्या है, यहाँ पे बेस वैल्यू है, क्या है, बेस वैल्यू। तो ये अपने आप का क्या रहेगा, 100% रहेगा। और डिस्काउंट में क्या होता है बेटा, डिस्काउंट में तो कम ही होता है, प्राइस सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसके ऊपर जितना भी डिस्काउंट देंगे, जैसे सपोज करो 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में जाएगा वो, 80% में सेल होगा बेटा। 100 के अंदर 20 का डिस्काउंट है तो 80% में सेल होगा। तो यही हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो डिस्काउंट के ऊपर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है वो क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। बस इतनी सी चीज़ें समझनी थी। अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन कर लो।
ये फॉर्मूले समझने की जरूरत नहीं है अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लो डायरेक्ट। द मार्क प्राइस ऑफ ए ट्राउजर, आपने ट्राउजर खरीदा, कितना रुपया लिखा हुआ था उसके ऊपर, मार्क प्राइस लिखा हुआ है बेटा कितना, 2749। उसने बेचा कितने में, सेल इन 1820, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1820। बता दो तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट तो इन दोनों का डिफरेंस ही होता है बेटा। तो 9 - 0 हो जाएगा 9, 4 - 2 करेंगे तो 2, तो 29 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, खत्म। बाकी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 929 रुपीज़। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में। द मार्क प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज दिस, मार्क प्राइस क्या है बेटा, 2450 रुपीज़ का है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल इफ इट इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट। बेटा उसको 25% के डिस्काउंट के ऊपर सेल किया है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, आपको बताना है उसका सेलिंग प्राइस। तो मैं बता रहा था मार्क प्राइस क्या होता है बेटा, अपने आप का बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू है मार्क प्राइस। और ये क्या होती है अपने आप की 100%, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2450 रुपीज़। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 25% का डिस्काउंट है, तो 25% का डिस्काउंट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आ गया आपका 75%। और हमें 75% की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से देख लो ना, 2450 में डिवाइड कर लो 100 से और मल्टीप्लाई कर लो 75 से। ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, कि देखो ये 4 से डिवाइड तो नहीं होते, 4 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा बट हो जाएगा। देखो 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 टाइम, 5 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, बचेगा रिमाइंडर 1, फिर 4 टू जा 8, बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर, तो डेसिमल लग गया 20 हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 5 टाइम। अब मल्टीप्लाई करना था 3 को इसके साथ, तो करो बेटा, 3 5 जा 15, कैरी जाएगा 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 हो जाएगा 7, तो 7.5 आना चाहिए, सब में 7.5 की। उसके बाद देखो 3 1 जा 3, और 3 में बेटा 3 का तो 3 रहेगा, तो 37.5 कौन से वाले ऑप्शन में, 37.5 एक ही ऑप्शन में, खत्म। बाकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18 आएगा, तो ये 18 37.5 ही आएगा। ठीक है, बट हमें जहाँ पे आंसर मिल गया वहीं पे स्टॉप कर देना है कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया, अब चलेंगे हम अगले पे। वहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा एग्जाम में, वो आपकी कैलकुलेशन करने देखने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पर, उसको देखना है सिर्फ आपका आंसर सही है कि नहीं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फर्नीचर वाज 13,200। बेटा क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है, 13,200। अब आपको क्या बोला है, डिस्काउंट कितना है, 12% का डिस्काउंट है, तो बेटा बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू हमारी 100% होती है, 100% के ऊपर कितने का डिस्काउंट है, 12% का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या बना, सेलिंग प्राइस बना हमारा 88%। बेटा सब्ट्रैक्ट कर लिया, 88% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13200 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस बताओ। मार्क प्राइस क्या होता है अपने आप का, बेटा बेस वैल्यू है, 100% होती है, तो बेस वैल्यू 100% है, तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 13200 में आप डिवाइड कर लेंगे 88 से और मल्टीप्लाई कर लो बेटा 100 से। और परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए या 100 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ से देखो डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड करेंगे जाएगा 8 टाइम, इसको 11 से डिवाइड करते हैं, याद आता है 12 टाइम, तो ये आ गया 2 जीरो इसके साथ में। अब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 1 जा 8, और 120 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाता है, 15 टाइम, तो ये आ गया बेटा हमारा 150। ठीक है, 150 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो उसका मार्क प्राइस कितना था बेटा, 15,000 रुपीज़ था, जिसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दिया, तो हमने 13,200 में वो जाके बिक गया। इज इट क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, सब लोग एक बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर देने का ट्राई करो। सबसे पहले सोचो इसको कि क्या दिया है, क्या पूछा है, हमसे क्या दिया हुआ है। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 20%, आपको डिस्काउंट दे रखा है कितना, 20%, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट सेव्स मैन 150 रुपीज़। बेटा सेविंग कब होता है, जब आप खरीदने गए, आपने जितना रुपए कम दिया वही तो आपका सेविंग है।
इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि ये परसेंटेज में वैल्यू है 20%, जिसकी अमाउंट में वैल्यू कितनी है 150 रुपीज़ है। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मच डिड ही पे फॉर द शर्ट। पेइंग मतलब कि वो क्या पूछ रहा है बेटा, सेलिंग प्राइस। तो आप मेरे को बताओ 100% उसका बेस वैल्यू है, यानी कि मार्क प्राइस 100% है, उसके अंदर 20 का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट है, तो बेचेगा कितने में बेटा, 80% में। तो 80% की वैल्यू हमें निकालनी थी बस। 20 से 80 कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 600। तो 600 इज द आंसर। बहुत से बच्चे इसमें क्या कर लेंगे, 20% की वैल्यू दे रखी है, सर 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% की वैल्यू नहीं पूछी है बेटा, इसमें आपको मार्क प्राइस नहीं पूछा है, आपसे यहाँ से सेलिंग प्राइस पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी समझ गए। सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 वो उसमें से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, उतने परसेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से सबको क्लियर हुआ होगा बेटा जो भी हमने आज पढ़ा है। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी डाउट होगा एक दो तो। बाकी ये तो है ही। अच्छा एक बार मैं ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, जैसे कि आपका ये, फिर ये मैं बाद में दे दूँगा स्क्रीनशॉट तो।